नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमूस बायोलॉजी और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईजीई टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में। आईजीई एक प्रकार के एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई और एंटीबॉडी ई टाइप। और एंटीबॉडी ई हमारे शरीर में एलर्जी के साथ रिलेटेड होता है, एलर्जी रिस्पॉन्स के साथ रिलेटेड होता है। हर अलग अलग प्रकार के एलर्जी होता है शरीर में, मगर आईजीई सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग एलर्जी है उसको इंडिकेट करता है, जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होता है उसको इंडिकेट करता है। तो आईजी की मात्रा ज्यादा है तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी सबसे आम प्रकार की एलर्जी होता है, उसको इंडिकेट करता है। तो जनरली अगर किसी को एलर्जी है, एलर्जेटिक सिम्टम आ रहा है, जिसको एनाफाइलैक्टिक सिम्टम भी बोलते हैं, वहां पे वो चेक करने के लिए आईजी को टेस्ट के तौर पे चेक किया जाता है। तो आईजी का टेस्ट होता है, टोटल आईजी सीरम में कितना है उसका टेस्ट होता है। टेक्नोलॉजी क्या यूज करके किया जा रहा है वो आपके रिपोर्ट में मेंशन रहेगा। यहाँ पे CLIA एज ए टेक्नोलॉजी मेंशन किया गया है। अब उसकी वैल्यू भी यहाँ पे आपके सामने दिया जाएगा, वैल्यू की आपके रिक्वायरमेंट से वो वैल्यू रहेगा। ओके, आयु पर मिलीलीटर किस हिसाब से उसको चेक किया जा रहा है, उस हिसाब से आपको आईजी की मात्रा चेक करना चाहिए। अब देखो, ये जो मात्रा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे एक चीज याद रखना कि आईजी का नॉर्मल लेवल आपको बांध देता हूं 100 की आंकड़ा, 100 याद रखना है, ठीक है। 100 तक है तो आईजी का लेवल ठीक है, हाइपर सेंसिटिव आप नहीं रहोगे, आपको एलर्जी बार बार बातों में नहीं होगा। 100 से 150, कभी कभी तो 150 तक भी हम कहते हैं, 100 से 150 तक ठीक ठाक है, चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल लेवल कहा गया है फॉर एडल्ट 158, जो कि 160 के करीब है। उसके नीचे है तो ठीक है, कोई बात नहीं, राइट। और अगर इससे ज्यादा हो, इसका मतलब है आपके शरीर में आईजी का मात्रा ज्यादा है। और किसी के शरीर में अगर आईजी का मात्रा ज्यादा है तो उसको ज्यादा एलर्जी होगा, मतलब बात में एलर्जेटिक रिस्पॉन्स होगा। धूल से होगा, मिट्टी से होगा, मान लो कि कोई भी आप पौधों की बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बाहर आप घूमने गए हो वहाँ पे उस सारी चीज़ से होगा, एनिमल डेंडर है, पोलन है, उस सब सारी चीज़ से होंगे। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितना बढ़ चुका है, 2742.5 यूनिट पर। यहाँ पे ये जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब 2000 2500, मतलब यहाँ पे 100-200 गुना बढ़ चुका है आईजी का वैल्यू। तो ये जो पेशेंट का रिपोर्ट है, उस पेशेंट में बहुत दिक्कत होंगी इस पर्टिकुलर कंडीशन पे, राइट। ये चीज़ याद रखना, 100-150 तक ठीक है, ठीक है। तो एलर्जी मतलब आपके इम्यून सिस्टम तो ठीक है मगर हाइपर एक्टिव नहीं है। 100 से ज़्यादा है, 150 के बीच तो फिर भी चल जाता है, बॉर्डर लाइन है। मगर 150 के ऊपर है, 160 के ऊपर है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी एलर्जी कंडीशन के साथ ज़्यादा वाकिफ है। इसका मतलब है कई प्रकार की इन्फेक्शन हो, अगर इन्फेक्शन ना भी हो, कोई भी ऐसा चीज़ बाहर का फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर आपके शरीर के अंदर आता है तो आपके शरीर जितना रिएक्ट करना चाहिए उससे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, राइट। ये सारी चीज़ें होता है और उसी जगह पे आपको ये चीज़ नज़र आएंगे। ये आईजी का मात्रा बड़ा हुआ लगेगा, 100 से ज़्यादा है तो बार बार आपको एलर्जी होगा। और ये वैल्यू अगर 10 से नीचे चला जाता है तो वो लो कहा जाएगा, वेरी लो वैल्यू कहा जाएगा। 10 के नीचे अगर आईजीई है तो वहां पे इम्यून डेफिशिएंसी, हम इसको कहेंगे इम्यूनो डेफिशिएंसी, राइट। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब आपके शरीर का इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपके इम्यून सिस्टम कोई भी प्रकार के एलर्जन मतलब वो सारे चीज़ें जो आपके शरीर के अंदर एलर्जी कॉज करता है, तो एलर्जन के खिलाफ वो एक्सपोज ही नहीं हो रहा है, या फिर आपकी इम्यूनिटी ठीक से काम नहीं कर रहा है। जिनका इम्यूनिटी सप्रेस्ड है उनका आईजी का लेवल भी कम होगा, 10 के नीचे होगा। तो ये टिपिकल वैल्यू 10 से 100-150 के बीच होगा तो सही है, 150 के ऊपर है तो आपका हाई आईजी है, चांसेस है कि आप में ज़्यादा एलर्जी पाया जाएगा, राइट। तो जो हाई आईजी हो क्यों होता है, क्योंकि देखो हाई आईजी से क्या होता है, बेसिकली हाई आईजी अगर आपको होता है तो एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी से आईजी ब्लड में बढ़ जाएगा। राइनाइटिस, नाक से हमेशा पानी निकलना, एस्थमा, एक्जिमा, एनाफाइलैक्सिस, सारे के सारे केसेस में एलर्जी कंडीशन होता है, वो आईजी बढ़ते ही होता है, ठीक है। कुछ केसेस में जब वर्म इन्फेक्ट करता है, आपको वर्म इन्फेक्ट करता है, ठीक है, जिसके एस्कारिस वगैरह, एस्कारिस हो गया या फिर टेप वर्म, राउंड वर्म हो गई, ये सारे के सारी चीज़ें जब इन्फेक्ट कर रहा है आपको, वहाँ पे भी ये बढ़ेगा पैरासिटिक इन्फेक्शन में, राइट। और कुछ रेयर डिसऑर्डर है जहाँ पे आईजी बढ़ता है, शरीर की कुछ डिसऑर्डर्स और क्रॉनिक इन्फेक्शन में, और कुछ केसेस में कैंसर, जैसे कि लिम्फोमा में भी ये बढ़ सकता है, ठीक है। इम्यून हाइपर एक्टिविटी हो सकता है लिम्फोमा में, ये चीज़ है हाई आईजी होने का,
ठीक है। और जब भी हाई आईजी आपके शरीर में होगा तो ऑटोमेटिकली एलर्जेटिक रिएक्शन होंगे। एलर्जेटिक रिएक्शन मतलब जो स्नीजिंग, आपको रैश निकलेगा, शरीर में ईचिंग होगा, खुजली जैसा होगा, सूजन जगह जगह पे होगा और बार बार आप छींकोगे, राइट। तो छींक आना वो एक आम बात हो जाता है एलर्जी के साथ। एनाफाइलैक्टिक हाइव्स होता है और स्किन में भी एटोपिक डर्माटाइटिस जिसको हम एक्जिमा बोलते हैं वो हो सकता है स्किन के ऊपर, राइट। तो एक्जिमा भी होता है ड्यू टू एलर्जेटिक रिस्पॉन्स और उसमें भी आईजी ज़्यादा पाया जाएगा आपके ब्लड में। और कम पाने के मतलब होता है कि या तो आईजी बहुत कम है आपके शरीर में या फिर वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है ठीक से, राइट। और यहाँ पे कुछ जेनेटिक बीमारी में ये हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड हो, ठीक से काम नहीं कर रहा है। ओके, तो और हाइपो गैमा ग्लोबिन लिनेमिया बोल के एक होता है, हाइपो गैमा ग्लोबिलिनीमिया। इसमें भी जो है आपकी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी कहा जाता है इसको, और उसके चलते भी शरीर में आईजी कम प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है कि बेसिकली आपका ये जो आईजी का टेस्ट होता है। और एक चीज़ आपको बता दें, आईजी का टेस्ट जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है टोटल आईजी और एक होता है स्पेसिफिक आईजी, ठीक है। तो टोटल आईजी जो टोटल ओवरऑल इम्यून सिस्टम इम्यून एक्टिविटी को मेजर करता है, और स्पेसिफिक आईजी सेंसिटिविटी इंडिविजुअल एलर्जन के खिलाफ आपका कितना आईजी प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि धूल से कितना हो रहा है, पोलन से कितना हो रहा है, कोई खाना से आपको एलर्जी है तो खाने से कितना हो रहा है, उस चीज़ को स्पेसिफिकली डिटेक्ट करता है। तो दो प्रकार के आईजी होता है, पहले तो आप टोटल आईजी डिटेक्ट करते हैं अगर वो ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक आईजी डिटेक्शन के लिए किस चीज़ से एलर्जी है उसको ढूंढा जाता है, फिर उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के बाद आईजी आपके शरीर में कितना हो रहा है उस चीज़ को मेजरमेंट किया जाता है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान आपको बताया जाएगा, उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान दिया जाता है। तो ये आईजी हो गया, आईजी के टेस्ट और टेस्ट रिपोर्ट के एनालिसिस आपके सामने। ज़्यादा होने से कम होने से क्या परेशानी होता है, क्या इंडिकेशन होता है, वो भी आपको बता दिया। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।